क्या दुनिया एक बार फिर परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकतें अमेरिका और रूस में युद्ध छिड़ने वाला है? रूस यूक्रेन युद्ध अभी तक खत्म ना करने को लेकर क्या ट्रंप ने अब पुतिन को सबक सिखाने की ठान ली है? दरअसल ये सारे सवाल अब इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि अटलांटिक महासागर में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसे लेकर पुतिन के सबसे करीबी नेता और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने साफ शब्दों में अमेरिका को हड़काते हुए यहां तक कह डाला है कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। तो अटलांटिक महासागर में आखिर ऐसा क्या हो गया कि रूस ने अमेरिका के जहाजों को डुबोने की धमकी दे दी है? क्यों अटलांटिक महासागर में रूस और अमेरिका की नौसेनाएं आमने सामने आ गई हैं? और इस पूरे खेल में डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल है? इस वीडियो में हम उस ऑयल टैंकर की कहानी डिकोड करेंगे जिसने दो सुपर पावर्स के बीच आग लगा दी है मानो। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो कहानी शुरू होती है अटलांटिक महासागर से। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस और कोस्ट गार्ड ने एक हफ्ते तक या कहें कि करीब 2 हफ्तों तक चले पीछा करने के इस ऑपरेशन में रूस के एक ऑयल टैंकर जिसका नाम मैरिनेरा और इससे पहले बेला 1 कहा जाता था, इसे जब्त कर लिया है, यानी इस पर कब्जा कर लिया है। और ये कोई छोटी बात नहीं थी क्योंकि अमेरिका ने रूस के इस जहाज पर हमला किया है और एक तरह से उस पर कब्जा जमा लिया है। अमेरिकी नेवी ने इस बीच समुद्र में इसे घेरा और उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अब अमेरिका का कहना है कि यह टैंकर वेनेजुएला से प्रतिबंधित तेल ले जाने की कोशिश कर रहा था जिसे यूएस प्रतिबंधों के कारण रोका गया था, लेकिन रूस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन कहा है और कहा है कि यह समुद्री डकैती जैसा है। यह टैंकर रूसी झंडे के साथ चल रहा था। रूस का कहना है कि यह तो सीधा सीधा समुद्री डकैती हुई। पुतिन के करीबी मेदवेदेव ने कहा है कि किसी दूसरे देश के झंडे वाले जहाज को इस तरह से जब्त करना रूसी सीमा पर हमले जैसा है, मानो रूस पर हमला किया है। और रूस की सैन्य नीति यानी उसका जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है वो कहता है कि अगर हमारी जमीन या संप्रभुता पर हमला हुआ तो हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट तरीके से मेदवेदेव ने अमेरिका को, ट्रंप को परमाणु हमले की धमकी दी है, परमाणु युद्ध की धमकी दी है। अब रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव जो कि पुतिन के राइट हैंड माने जाते हैं, उन्होंने अपने बयान में और भी कुछ बातें कही हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अमेरिका ये ना समझे कि वो जो चाहे कर सकता है। अगर हमारे जहाज सुरक्षित नहीं है, हमारा देश सुरक्षित नहीं है, तो अटलांटिक में अमेरिकी जहाज भी सुरक्षित नहीं रहने चाहिए। उन्होंने रूसी नौसेना को भी आदेश देने की बात की कि वो अमेरिकी जहाजों को डुबो दें। मेदवेदेव ने तो ट्रंप को भी नहीं छोड़ा क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं जिससे पुतिन काफी नाराज बताए जा रहे हैं। रूस का कहना है कि अमेरिकी गुंडागर्दी कर रहा है और पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आया है। तो रूस और अमेरिका के बीच जो थोड़ी बहुत बातचीत का रास्ता बचा था, जो गुंजाइश थी, वो अब इस समुद्री भिड़ंत के बाद पूरी तरह से बंद होती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल तो ये उठ रहा है कि अमेरिका ये सब कर क्यों रहा है? असल में डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर एक टोटल नाकाबंदी, एक कंप्लीट ब्लॉकेड लगा दिया है। यानी वेनेजुएला का कोई भी सामान, वेनेजुएला का कोई भी संसाधन बिना अमेरिका की परमिशन के बाहर नहीं जा सकता। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, ये हम सब जानते हैं, और रूस उसी तेल को चोरी छिपे दुनिया के बाजारों में पहुंचा रहा था। रूस पर यह आरोप अमेरिका ने लगाया है और साथ ही साथ ये बात भी समझ में आती है कि वेनेजुएला पर जिस तरीके से चीन की और रूस की दखल थी, इस बात से ट्रंप काफ़ी नाराज़ थे और अपना पूरा वर्चस्व स्थापित करने के लिए, वेनेजुएला को सबक सिखाने के लिए ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां से उठाया है और इससे उन्होंने एक तीर से 3 निशाने करने की पूरी तरह से कोशिश की है। न सिर्फ उन्होंने मादुरो को सबक सिखाया बल्कि रूस को भी ये बता दिया और जता दिया कि हमारे देश के नज़दीक आपकी दखलंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं होगी, और ऐसा ही संदेश उन्होंने जिनपिंग और चीन को भी दिया है। इस बीच ट्रंप का कहना है कि जो भी वेनेजुएला से तेल खरीदेगा या बेचेगा, अमेरिका उसे जब्त कर लेगा। ट्रंप निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अब वेनेजुएला की सत्ता बदलना चाहते हैं और पुतिन वहां के राष्ट्रपति मादुरो के सबसे बड़े ढाल बने हुए हैं। ये टैंकर जब्ती सिर्फ तेल की लड़ाई नहीं है, ये इस इलाके में अमेरिका बनाम रूस की वर्चस्व की लड़ाई है। आज के हालात पर अगर गौर करें तो अमेरिका और रूस के संबंध इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। ट्रंप ने 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियों को अटलांटिक में फिलहाल तैनात किया हुआ है ताकि मेदवेदेव की धमकियों का जवाब दिया जा सके।
वेनेजुएला की पूरी तरह से सुरक्षा की जा सके। वहीं रूस ने अपने न्यूक्लियर डेड हैंड सिस्टम की याद दिला दी है। अगर आपको डेड हैंड नहीं पता तो आपको बता दूं कि एक ऐसा सिस्टम है जो रूस ने यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया है कि अगर रूस पर कोई विनाशकारी परमाणु हमला होता है और उसका शीर्ष नेतृत्व जैसे राष्ट्रपति और सैन्य कमांडर मारे जाते हैं, तब भी रूस जवाबी हमला कर सके। ऐसी स्थिति अगर होती है तो यह सिस्टम ऑटोमेटिकली कमांड रॉकेट को लॉन्च करता है जो पूरे देश में फैले रूसी परमाणु मिसाइल साइलोस को दुश्मन पर हमले का संकेत भेजते हैं। मतलब परमाणु हथियारों से दुश्मन पर सीधा हमला। फिलहाल देखा जाए तो फिलहाल दुनिया दो गुटों में बंट चुकी है। एक तरफ अमेरिका और नेटो है, और वैसे भी अभी जिस तरह से अमेरिका की तरफ से डेनमार्क या कहीं कि ग्रीनलैंड को बयान दिया गया है, तो अमेरिका और नेटो भी एकजुट नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, अगर नेटो खतरे में आएगा तो अमेरिका और नेटो एक तरफ आ जाएंगे, और वही हम कहना चाह रहे हैं कि दुनिया दो धड़ों में बटी है, अमेरिका और नेटो, और दूसरी तरफ है रूस, चीन और वेनेजुएला का गठबंधन, जिसमें से एक कड़ी को यानी वेनेजुएला को धराशायी कर दिया है ट्रंप ने। अटलांटिक की भिड़ंत कल तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकती है। जब दो परमाणु राष्ट्र आमने सामने खड़े हों तो दुनिया भी घबराती है। परमाणु हथियारों की मौजूदगी कहा जाता है कि एक डिटरेंट भी बनाती है, यानी कि सीधे युद्ध नहीं होने देती, क्योंकि दोनों जानते हैं, देश दोनों शक्तियां जानती हैं, समझती हैं कि दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं, और अगर एक ने दूसरे पर हमला किया तो पहला हमला तो वो कर लेगा, लेकिन फिर उसके बाद के हमले कितने होंगे और कहां तक होंगे वो पहला हमला करने वाला देश भी नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। इसी वजह से ये जो डिटरेंट है ये तनाव लंबा खींचता है, तनाव को लंबा खींचने के साथ साथ खतरनाक बनाता है, और एक तरह से परमाणु हमले का सुरक्षा कवच यानी कि जो डिटरेंट का हम जिक्र कर रहे हैं वो भी होता है। हाँ, लेकिन देखा जाए तो फिलहाल हालात बेहद गंभीर हैं। एक तरफ तेल की लड़ाई है, दूसरी तरफ परमाणु हथियारों की धमकियां हैं, और साथ ही ये सवाल भी कि क्या अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में किसी दूसरे देश के जहाज जब्त करने का हक है, या रूस की परमाणु धमकी पूरी दुनिया को खतरे में डाल रही है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप और पुतिन मिलकर इस तनाव को कम कर पाएंगे, या ये जंग अब होकर रहेगी और रूस और यूक्रेन का युद्ध जो एक वक्त को जब मुलाकात हुई थी ट्रंप की और साथ ही साथ पुतिन की, तब लग रहा था कि रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ट्रंप जो साल 2025 में अपने आप को शांति दूत की तरह प्रोजेक्ट कर रहे थे, अपने आप को नोबेल पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार बता रहे थे, 2026 की शुरुआत होते ही ट्रंप जो लगातार ज्ञान दे रहे थे, ट्रंप जो एक तरह से शांति की बातें कर रहे थे, उन्होंने खुद वेनेजुएला के अंदर घुसकर वहां के राष्ट्रपति को उठाकर ये तो संदेश दे दिया है कि ट्रंप अब शांति दूत की इस संज्ञा से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अब वो नोबेल पुरस्कार की आस और चाह नहीं चाहते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।